प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधा कांचन गौरांगी राधे वृंदांगी राधे विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीद्वैत गदाधर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज भेंट करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोरोना वायरस के इस उपद्रव में, इस इमरजेंसी में भक्तों का जूम के द्वारा ही थोड़ा सा दर्शन हो जाए तो अपना को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। छोटी सी विंडो में आपके दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप आजकल हमें इसी से संतुष्ट रहना पड़ता है। तो मेरा सब भक्तों से निवेदन है कि अगर अपनी वीडियो स्क्रीन ऑन कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ इंटरनेट कर रहा हूँ, अदरवाइज एकदम ब्रह्म ज्योति की तरह वैसे ही मिलना नहीं हो पा रहा और ऊपर से एकदम ब्लैंक स्क्रीन। तो ऐसे आपकी इच्छा है। ये ऑनलाइन के बहुत से फायदे हैं। हम स्क्रीन ऑफ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जो कि लाइव क्लास में मंदिर में हम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है, अगर अपना आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, आपकी बैंडविड्थ अलाउ करती है आप लोग को। तो गुरु महाराज आज लेक्चर नहीं दे पा रहे तो मुझे ये सेवा दी गई, मैं धन्यवाद देता हूँ नंद महाराज प्रभु का। जैसे कि जानते हैं कि अभी आने वाले कल से ही उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो रही है। कल है बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी का प्राकट्य दिवस, बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। और इसके साथ साथ फिर जन्माष्टमी आएगी और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की व्यास पूजा और फिर राधा अष्टमी। तो हर साल ये उत्सवों की श्रृंखला होती है और हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं और साथ साथ में थोड़े टेंस भी होते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत से सेवा करनी पड़ती है। नहीं, इस साल कुछ अलग ही उत्सवों का फ्लेवर रहेगा क्योंकि दर्शन इत्यादि के लोग तो इतने नहीं आ पाएंगे। तो इस बार उत्सव का मुख्य जो फीचर आप सबके यहाँ पे भी होगा, हमारे यहाँ पे मुख्य है ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन अभिषेक, लेकिन मुख्यतः है श्रवण कीर्तन। ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करें, कीर्तन करें। कुंती महारानी जी भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत से कारण बताती है भगवान के अवतार लेने के लिए, लेकिन फिर बताती है मुख्यतः जो कारण है उसका भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी, कि आप इस संसार में अवतार लेते हैं श्रवण स्मरण अरहण आदि, कि आप इस संसार में, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं और सब अविद्या के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण, उल्टे पाप सब कर्मों के कारण हम फंसे पड़े हैं। तो वहां पे श्रवण स्मरण अरहानी कीर्तन इत्यादि स्थापित करने के लिए, ताकि हम इससे मुक्ति पा सकें भगवान के श्रवण कीर्तन का आश्रय लेकर, इसके लिए आप अवतार लेते हैं। तो हमारे आचार्य शिवनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान के अवतार लेने का सबसे मुख्य प्रमुख कारण यही है कि भगवान अपनी कथा को स्थापित करना चाहते हैं। भगवान हमें विशेष आमंत्रण देना चाहते हैं, अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से। और भगवान की लीलाओं में सहायता देने के लिए उनके जो सबसे जो प्रमुख पार्षद हैं वो है बलराम जी। बलराम जी प्रकट होते हैं कृष्ण लीला में उनके बड़े भाई के रूप में, और बलराम जी
आदि सेवक हैं। और जैसे कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं बताया गया, तो हम पहले बलराम जी के बारे में आज चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कोर्स में। और पहले बलराम जी का कुछ तत्व चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना तत्व चर्चा किए लीला को हम सही ढंग से उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो थोड़ा सा तत्व, हालांकि टेक्निकल है, और इसकी चर्चा तत्व की कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने आदि लीला के 5वें अध्याय में बहुत विस्तार से नित्यानंद बलराम के तत्व की चर्चा की है। और उसमें बताते हैं कि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और दोनों एक ही स्वरूप है लेकिन अलग अलग देह है। जैसे राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है लेकिन दो अलग अलग स्वरूप लेते हैं, इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बोलते थोड़ा सा अंतर है, क्या? कांति का। कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं। आयुध का, कृष्ण बंसी बजाते हैं, बलराम जी के हाथ में हल है। और भी थोड़े से अंतर हम देखते हैं, कृष्ण पीताम्बर डालते हैं, बलराम जी नीलांबर डालते हैं। और भी देखते हैं, कृष्ण दोनों कानों में कुंडल डालते हैं, बलराम जी खाली एक कान में कुंडल डालते हैं। ये केवल बाहरी अंतर है, लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों एक है, दोनों की शक्ति एक समान है। और फिर भी बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार है। आप सब जानते हैं विस्तार और अवतार में अंतर होता है। अवतार तो वह है जो भगवान अपने अवतार, अपने अंश को नीचे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, नीचे आते हैं। विस्तार है भगवान की लीला की सहायता के लिए भगवान स्वांश में अपना विस्तार करते हैं, विष्णु तत्व में विस्तार करते हैं, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि। तो बलराम जी पहले विस्तार हैं कृष्ण के। और क्यों विस्तार करते हैं? कृष्ण की सभी लीलाओं में उनका सहयोग देने के लिए। और साथ ही साथ फिर यही बलराम जी अपना विस्तार 5 रूपों में और करते हैं। वो कौन से 5 रूप हैं? महासंकर्षण और 3 पुरुष, कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और फिर बाद में शेष। तो ये जो 4 हैं, पहले महासंकर्षण और 3 पुरुष, ये तो सृष्टि की लीला में भगवान की सहायता करते हैं। और शेष के रूप में, शेष नाम इसलिए पड़ा, कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि शेष का मतलब है कि कुछ शेष नहीं रहता, सारी की सारी सेवाएं बलराम जी कर लेते हैं, सब सेवा, कुछ शेष रहने नहीं देते। और यही शेष के रूप में फिर 2 रूप में रहते हैं, अनंत शेष। अनंत शेष अपने अनंत उनके फन है, और उसके ऊपर एक फन पे अनंत ब्रह्मांडों को धारण कर लेते हैं। जैसे कोई उनके लिए ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान प्रकट होते हैं, इतने बलशाली हैं। और वही अनंत शेष भी बनते हैं, भगवान का बेड बनते हैं, बिस्तर बनते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, बलराम जी पहले विस्तार हैं और भगवान की सृष्टि लीला में तो सहयोग करने के लिए अपने आप को 5 रूपों में विस्तार करते हैं, और खुद स्वयं बलराम के रूप में वो भगवान की लीला को सहयोग देते हैं। इसके साथ साथ बलराम जी भगवान की हर रस में, हर भाव में सेवा करते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में। तो मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। प्रभु मुझे आप अनेबल कर देंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए? मुझे स्क्रीन, मैं कुछ श्लोक पढ़वाना चाह रहा था। Someone can enable me to share the screen. Thank you. Thank you. Thank you. आगे ये देखिए, ये वही चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वें अध्याय का 137वां प्रयास है। आपन आके भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रे कलार कला आपना के माने। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रे कलार कला आपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। वे हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। यानी कि कृष्ण हमें गीता में संदेश देकर गए हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सबको त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी है, स्वयं बलराम जी सिखाते हैं। भगवान की सेवा कैसे करनी है, स्वयं बलराम जी सिखाते हैं। बलराम जी भगवान के हर रस में सेवा करते हैं। शांत रस में वो प्रकट होते हैं भगवान के आसन, भगवान के वसन, भगवान के आसन यानी कि शेषनाग बन के, भगवान के वसन, भगवान के कपड़े, भगवान के आभूषण, भगवान के छत्रक, भगवान की पादुकाएं,
और भगवान का धाम, जहाँ भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा भी ताभी ताभी ये विज रूप दया कला भी। जैसे कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ जब नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, तो कहाँ? ब्रज धाम में। पूरा का पूरा धाम कौन है? बलराम जी धाम बन जाते हैं। भगवान की संतनी शक्ति बलराम जी पूरा धाम के रूप में प्रकट होते हैं। और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान का जो ब्रज धाम है वो कमल के एक फूल के समान है। कमल का फूल सूर्य के उदय होने पर खिल जाता है और सूर्य अस्त होने पर अपने आप को समेट लेता है। इसी प्रकार जब सुबह सुबह दोपहर से पहले कंस असुरों को भेजते हैं ब्रज में, तो बलराम जी क्या करते हैं? ब्रज को एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। हालांकि असुर बहुत तेजी से दौड़ के आ रहे हैं, वो क्योंकि डिस्टेंस ही बढ़ा देते हैं, तो कृष्ण को आराम से समय प्राप्त होता है। हम भी सोचते हैं ना कई बार, अरिष्टासुर आया थी जोर से भाग के आया, केसी डेमन आया थी जोर से भाग के आया, भगवान आराम से यूं खड़े हैं, क्योंकि वो पूरा डिस्टेंस बढ़ाते हैं। भगवान बलराम जी धाम एक्सपेंड कर लेते हैं। और इसी ढंग से जब रात के समय कृष्ण और राधा रानी को मिलना है, तो राधा रानी बहुत दूर से आ रही है बरसाना से, तो कृष्ण क्या कर धाम बलराम जी क्या करते हैं? सहयोग देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं, बहुत जल्दी मिल लेते हैं। फिर सुबह सुबह कुटीला और जटिला ढूंढ रही है कहीं राधा रानी कहाँ चली गई, तो फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं, दिखाते हैं नहीं राधा तो कृष्ण से बहुत दूर है। इस प्रकार से ये धाम के रूप में जो शांत रस में ये भगवान की सेवा करते हैं। फिर दास्य रस में हम जाएंगे, देखते हैं भगवान कृष्ण और बलराम जाते थे वन में गोचारण की लीला करते हुए, और जब वो बहुत थक जाते थे तो बलराम जी लेट जाते थे किसी ग्वाल बाल के जांघा को अपना सिराना बना के, तो कृष्ण उनके पांव दबाते थे। कभी कृष्ण लेट जाते थे तो बलराम जी कहते थे किसी ग्वाल बाल को, आप इनके सिराना बन जाइए और उनको पंखा कीजिए। तो ये दास रस भाग में भगवान उनकी सेवा करते हैं। और इसी ढंग से बलराम जी हमेशा अपने आप को परफेक्ट दास मानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं द्वारका लीला में क्या होता है कि कृष्ण के पुत्र साम दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर लेते हैं। लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा होता है, तो साम उनका अपहरण कर लेते हैं और सारे के सारे कौरव जो हैं वो साम पे आक्रमण करते हैं। साम बहुत बहादुरी से युद्ध करते हैं, लेकिन अकेले होने के कारण सब उनको पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। जब यादवों को ये मालूम चलता है तो बहुत क्रोध में आते हैं, बोले चलो कौरवों पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन बलराम जी कहते हैं नहीं नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं जाके समझा दूंगा। मैंने यहाँ अवतार लिया है कि कलयुग में क्लेश बढ़े ना, इसलिए मैं जाके शांति से इसका समाधान कर दूंगा। तो अपने साथ कुछ वरिष्ठ यदुओं को लेके, उद्धव इत्यादि को लेके, कुछ ब्राह्मणों को लेकर वो जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के बाहर, नगर के बाहर वो अपना कैंप लगा लेते हैं और उद्धव जी को भेजते हैं कि आप जाके धृतराष्ट्र को बताइए कि हम आ गए हैं। उद्धव जब इस समाचार देते हैं, कौरव बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़ी तरह की सुंदर उपहार और भेंटे इत्यादि लेकर बलराम जी से मिलने आते हैं और बलराम जी का बहुत स्वागत करते हैं। तो बलराम जी सब स्वागत प्राप्त करने के बाद बोलते हैं कि उग्रसेन की ये इच्छा है कि आप शाम को छोड़ दीजिए और लक्ष्मण से उसका विवाह कर हो चुका है। जब ये बात सुनते हैं कौरव तो बड़े घमंड से बोलते हैं, यदुओं की ये मजाल कि वो हमें आदेश दे रहे हैं, हमने उनको एक सिंहासन दिया, इस कारण हमारे, ये तो वो बात हो गई कि पांव की जूती अब सर पे बैठना चाहती है। इतने अहंकार से जब कौरवों ने बोला, बलराम जी को बहुत क्रोध आया और बलराम जी ने ये क्रोध में बहुत सुंदर एक श्लोक बोला, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि भागवतम के दशम स्कंद के 68वें अध्याय का है। लेकिन यहाँ भी इसको बताया गया, कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं कि बलराम जी कैसे पूर्ण रूप से दास। हाँ, 141 आपको दिखाई दे रहा है। यस्यांग्रि पंकजोऽखिलोकपालै मौल्योत्तमै धृतमुपासे तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा बहो अमापि यस्य कला कलाया श्रीचोद्वहे हम चिरमस्य नृपासनम पा। ओके, मैं चाहूंगा शास्त्र चक्र हो, क्या आप अनुवाद पढ़ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। हाँ, तो भगवान बलराम जी इतने क्रोध में हैं कि आप बोल रहे हो कि कृष्ण को सिंहासन हमने दिया। बोले भगवान कृष्ण के सिंहासन का क्या महत्व है? वो तो उनके
हम सभी जो लोग हैं उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटों पर धारण करते हैं, और ये उनकी धूल 30 स्थलों को पवित्र बना देती है। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं अपने आप को उनके पूर्णांश के अंश समझते हैं और अपने सिरों पर उन धूल को सदैव धारण करते हैं। ये बलराम जी का भाव है। और बलराम जी दिखा रहे हैं कि एक दास को कितना स्वामी के प्रति वफादार होना चाहिए, उसकी सेवा में कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए। हालांकि कौरवों ने बलराम जी के बहुत गुणगान किया, बहुत तरह तरह के उपहार दिए, लेकिन कृष्ण की निंदा की। तो अपने गुणगान से उनको कोई फर्क नहीं, मेरे स्वामी की निंदा की मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे स्वामी की मिशन की निंदा की, क्योंकि कृष्ण ने मुझे भेजा कि शाम को वापस लेके आओ, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, मेरे स्वामी की निंदा कर रहे हैं, मुझे आपकी कोई भेंट स्वीकार नहीं है। इसलिए बलराम जी दिखा रहे हैं कि एक दास को स्वामी के प्रति और स्वामी के मिशन के प्रति कितना वफादार होना चाहिए, परफेक्ट दास। इसी ढंग से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आ सकती हैं। कोई हमारा प्रभुपाद की निंदा करे, हमारा गुणगान करे, हमारे गुरु की, प्रभुपाद की, वरिष्ठ वैष्णव की निंदा करे। कई बार हम सोचते हैं रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो जाए, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करते। नहीं, बलराम जी सिखा रहे हैं नहीं, ये सहन करना गलत बात है, क्योंकि हमारे गुरुजनों के मिशन की निंदा कतई सहन नहीं करेंगे। ये जो क्रोध है ये भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया, अपने स्वामी की सेवा में लगाया। इसी ढंग से हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में शिला प्रभुपाद जी के जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी के कुछ 4 शिष्य थे जो कि प्रभुपाद की उपेक्षा कर रहे थे। रथ यात्रा हुई, प्रभुपाद को रथ पे नींव चढ़ाया, प्रभुपाद के नाम से कहीं पोस्टर छापे तो नीचे फाउंडर आचार्य नहीं लिखा। तो प्रभुपाद समझ गए कुछ गड़बड़ चल रही है, और प्रभुपाद उन 4 शिष्यों को भी पकड़ लिया, जान गए कि ये हैं जिनके कारण गड़बड़ हो रही है। नहीं, प्रभुपाद देखिए, वो लोग उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद की कितनी करुणा थी, प्रभुपाद ने उन 4 को संन्यास दे दिया। बोला ये प्रचार करेंगे तो प्रचार करते करते इनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और प्रभुपाद खुद वहां से बोले मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, जापान में आ गए। लेकिन क्या हुआ, जापान में उनको खबर मिली कि जिन 4 शिष्यों को अपने संन्यास दिया है वो उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। अब वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद स्वयं कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने ये सुना, ये सहन नहीं होता। मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मिशन का अपमान कर रहे हैं, ये सहनीय नहीं है। प्रभुपाद को बहुत क्रोध आया और प्रभुपाद ने उन 4 को इस्कॉन से बाहर कर दिया। और फिर बाद में जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने आए प्रभुपाद से क्षमा मांगी, फिर प्रभुपाद उनको वापस स्वीकार कर दिया। तो ये बात है कि एक जो दास है उसको स्वामी की निंदा बिल्कुल नहीं, और उस ये ही समय है कि हम अपना क्रोध प्रकट कर सकते हैं, और ये भगवान की सेवा होती है। और बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे एक स्वामी का अच्छा दास बना जा सकता है। तो ये थी दास्य रस में, दास्य भाव में सेवा। उसके बाद बलराम जी मैं स्टॉप शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद बलराम जी वात्सल्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। जब भी यशोदा मैया कृष्ण को गोचरण के लिए भेजती थी तो ये इंश्योर करते थे कि बलराम जी जरूर साथ में जाएं, और बलराम जी को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती थी, ये जो कृष्ण है बहुत चंचल है, बहुत गहराई घने जंगलों में मत चले जाना, और बहुत ज्यादा जिंदगी नीचे इतने नंगे पाँव जा रहे हो, कांटे वांटे चुभेंगे, धूप में मत खेलना। बलराम कहते चिंता मत करो। बलराम जी कृष्ण की ऐसे रक्षा करते थे, बताया गया जैसे आंखों की पलकें आंखों की रक्षा करते हैं। और हम देखते हैं कृष्ण लीला में जब जब किसी कारणवश बलराम जी नहीं जाते थे, जैसे कालिया दमन लीला में बलराम जी का उस दिन जन्मदिन था और बलराम जी को घर पे रोका गया कि आपको कुछ संस्कार करने हैं, और कृष्ण अकेले गए। उस दिन बहुत संकट आ गया। जब उन्होंने आकाश में, पृथ्वी में, अपने शरीरों में तरह तरह से अपशकुन देखे, तो पहला संशय यही आया कि आज बलराम साथ में नहीं गए हैं, दाऊ जी साथ में नहीं गए हैं, कृष्ण संकट में। तो बलराम जी वात्सल्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं, और फिर माधुर्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी अपना विस्तार अनंत मंजरी के रूप में करते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, और राधा कृष्ण की लीलाओं के मंचन में उनकी पूरा सहयोग देती है। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों वर्षों में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते ये दिखा रहे हैं कि वो आदि सेवक है और वो आदि गुरु हैं, और वो हमें दिखा रहे हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए। और किसी भी जीव के अंदर जो सेवा का भाव आता है कृष्ण के प्रति, वो बलराम जी की कृपा से ही आता है। और जब जब कृष्ण, जहां जहां कृष्ण प्रकट होते हैं किसी भी रूप में, उनके साथ बलराम जी जरूर प्रकट होते हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए। जब भगवान राम के रूप में प्रकट हुए तो यही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए,
छोटे भाई के रूप में। और हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने राम की कितनी सेवा की। लक्ष्मी यस्य संपन्ना, लक्ष्मण का अर्थ है जिनके पास लक्ष्मी हो। उनकी क्या लक्ष्मी थी? भगवान की सेवा। और जानते हैं क्या क्या सेवा की उन्होंने। वो राम और सीता के लिए वनवास जब गए तो उनके लिए कुटिया बनाते थे, सारा रास्ता पहले साफ करते थे, वो आगे आगे चलते थे, जो भी रास्ते में कांटे झाड़ियां उनको साफ करते थे। अगर वो नहीं कर पाते तो अपने हाथ नीचे रख देते थे कि भगवान राम अपने चरण कमल मेरे पाँव हाथों पे रखिए। और साथ साथ में 14 वर्ष के लिए उन्होंने बिल्कुल निद्रा को प्राप्त नहीं किया। जब उन्होंने देखा राम और सीता को पृथ्वी पे सोना पड़ रहा है इतने कष्टों में, तो बोला मैं 14 वर्ष तक विश्राम ही नहीं करूंगा। इतनी बड़े असंकल्प। और जब रावण आए सीता के अपहरण के लिए और महर्षि के पीछे राम चले गए उनका शिकार करने के लिए, और ऐसे उन्होंने स्वांग किया कि राम जैसे खतरे में हैं, तो सीता मैया ने उनको कितने कटु वचन सुनाए। मैं अब समझी तुम हमारे साथ क्यों आए, तुम मेरा भोग करना चाहते हो। और इतने कटु वचन, इतने अच्छे भाव से सेवा करने के बाद भी उनको ये वचन सुनने पड़ रहे हैं। तो फिर देखिए उसके बाद वो जब ढूंढते हैं, रास्ते में राम मिलते हैं, तो राम भी लक्ष्मण को डांटते हैं, अरे आप सीता को छोड़कर क्यों आ गए। राम भी डांट रहे हैं, सीता मैया भी डांट रहे हैं, और उनका कोई दोष नहीं। फिर भी सेवा की भावना को उन्होंने त्यागा नहीं। हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सेवा ठीक कर रहे हैं, सारे इंटेंशन सही हैं, फिर भी डांट पड़ती है, हम तो बड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी भी अपनी सेवा को उत्साह को खोया नहीं। तो लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सेवा का भाव ही असली हमारा धन है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य अंतर्लीला में कहते हैं, प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर प्रेम नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो हम वास्तव में दरिद्र हैं, जीवन व्यर्थ है। और किसी भी भक्त का जो असली धन है वो है सेवा का भाव। तो ये लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो यही बलराम जी नित्यानंद रूप में प्रकट होते हैं। और नित्यानंद बिल्कुल घर घर जाते थे, भीख मांगते थे लोगों से, एक बारी आप गौरांग का नाम ले लो, बोलो कहो गौरांगो, बोलो गौरांगो, लोहा गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांगा भाजे से हमारा प्राण रे। क्या आप गौरांग बोलिए, आप मेरे प्राण बन जाएंगे। अपना प्राण, अपना जीवन देने को तैयार होते थे। अब उन्होंने सोचा जगाई मधाई का उद्धार कैसे होगा। बोले उन्होंने चोट खा ली मधाई से। अब भगवान का नित्यानंद तो दिव्य शरीर है, खून कैसे निकलेगा, लेकिन खून को निकाला, क्योंकि वो जानते थे जगाई मधाई तो महाप्रभु के पास जाएंगे नहीं शरण लेने, और महाप्रभु को हाथ तभी आएंगे जब कोई इमरजेंसी होगी, आपातकालीन स्थिति होगी। इससे बड़ी आपातकालीन स्थिति क्या होगी कि नित्यानंद प्रभु को चोट लग गई, जो कि गौरांग को बहुत प्रिय है, तो गौरांग महाप्रभु भाग के आएंगे, इसीलिए वो आए और जगाई मधाई का उद्धार हुआ। देखते हैं नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से समर्पित। चैतन्य महाप्रभु बोला आप विवाह कर लीजिए, ठीक है, मैं तो कठपुतली हूँ, जैसा आप नचाएंगे नाचूंगा। हालांकि अवधूत थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहने पर उन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया। तो नित्य आनंद, यानी कि सेवा का भाव नित्य आनंद देता है, तो सेवा के भाव से ही आनंद है। बलराम, यानी कि सेवा का भाव ही असली बल है। सेवा का भाव ही एक जीव का असली धन है। सेवा का भाव ही एक जीव का असली आनंद है। सेवा का भाव ही एक जीव का असली बल है। ये बलराम जी हमें अलग अलग लीलाओं से सिखा रहे हैं। और बलराम जी की एक और मुख्य सेवा है, बलराम जी अपना विस्तार कई जीवों में करते हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए। एको यम बहुश्याम, और कुछ जीव जो भगवान से विमुख हो जाते हैं वो भौतिक जगत में आते हैं, तो भगवान बलराम जी उनके लिए इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, और इस भौतिक जगत से कैसे उनको छुटकारा दिया जाए, संवित शक्ति के द्वारा उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। तो जो भगवान बलराम जी जो भगवान से विमुख जीव हैं, उनको भगवान के प्रति उन्मुख करने के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि बलराम जी के हाथ में हल है। बद्ध जीव भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहता है ना। हर संसार में हर जीव मिथ्या अहंकार के कारण ये दिखाना चाहता है कि मैं तुच्छ नहीं, मैं कुछ हूँ। हर जीव में ये भाव है कि मैं कुछ हूँ, और सारा उसका संघर्ष इसलिए चल रहा है, मैं साबित कर दूं कि मैं भी कुछ ना कुछ हूँ। उसको लगा रहता है, वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण लेते हैं, तो गुरु हमारे
भोगने की प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदलते हैं। और ये सारी की सारी शक्ति गुरु को कहाँ से प्राप्त होती है? बलराम जी से। बलराम जी के हाथ में हल है। तो बलराम जी क्या करते हैं? हमारा हृदय तरह तरह के अनर्थों से कठोर हुआ है, तो कठोर बंजर भूमि में बीज नहीं बोया जा सकता, उसको पहले उसका सिंचन करना पड़ता है। तो बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय को कोमल बनाते हैं और फिर भक्ति का बीज गुरु के द्वारा डालते हैं और फिर हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर महाराज गुरु को बोलते हैं कि गुरु जो है कृष्ण की आकर्षण करने वाली एक शक्ति है। हमारा गुरु कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन एक बद्ध जीव का, एक संसारी जीव का कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कृष्ण एक चुंबक के समान है, मैग्नेट है, लेकिन हम वो लोहे के कण हैं जिसपे पूरा जंग लगा हुआ है, रस्टिंग है। तो गुरु की सेवा में जुड़कर ये जो रस्ट है ये दूर होता है और फिर हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे हम सबका स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सेवा करना, कृष्ण की प्रेम करना हमारा असली स्वरूप है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण ये सेवा का भाव भोग के भाव में बदल गया है। जैसे हम सबके को कई बार कंजेशन हो जाता है ना, कफ जम जाता है, तो कफ जमते हैं, हमारी आवाज बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हम रुग्ण अवस्था में आ जाते हैं। तो क्या है, उस कफ को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, नेजल ड्रॉप्स। कान भी बंद हो जाते हैं, कान भी वैक्स हो जाता है उसमें, तो कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिससे कि वो गंदगी बाहर निकले। इसी ढंग से कुछ कृपा की बूंदे चाहिए जिससे कि हमारा ये गुरु की कृपा से हमारा ये मिथ्या अहंकार पिघलता है। इसलिए भक्ति लोग कहते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अति दीना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। बोले गुरुदेव कृपा बिंदु दीजिए कि मैं तृणापेक्ष अपने आप को तृण से अधिक हीन मान पाऊं। सकल सहने बल दिया करो, सबको सहने का मुझे बल दो। निज माने स्प्रियाहीना, ये जो अपने को मान पाने की स्प्रिया है, कंपटीशन है, इससे मैं छुटकारा पाऊं ना। ये मेरी फॉल्स ईगो इतनी बड़ी हुई है, इससे कब मुझे छुटकारा मिलेगा। सकल समाने कर दिया शौकती देहनाथ यथा यथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहता। तो गुरु के कृपा की इस बूंदों से क्या होगा, मेरा जो मिथ्या अहंकार है वो पिघलेगा और सहन करने का बल मिलेगा। आप देखिए, जब हमें कोई फोड़ा होता है और फोड़ा बहुत मोटा, उसमें पस पड़ा हो, कोई थोड़ा सा भी छू देगा बहुत दर्द होती है, लेकिन धीरे धीरे जब पस निकल जाता है फिर उसको छूते तो इतनी दर्द नहीं होती, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब ये सहन करना और दूसरे को मान देना, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, और ये योग्यताएं हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण भी नहीं आती। ये तो केवल गुरु की कृपा से ही ये गुण प्रकट हो सकते हैं, और कोई इसका मार्ग है ही नहीं। तो ये जैसे ये हमें नेजल ड्रॉप्स डालते हैं या फिर ईयर ड्रॉप्स डालते हैं मैल को पिघलाने के लिए, इसको कोई फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं। तो ये कृपा के ड्रॉप्स कौन कहाँ बनाते हैं? ये कृपा के ड्रॉप्स आ रहे हैं कहाँ से? बलराम जी से। बोल बलराम जी की जय। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, बलराम जी समष्टि गुरु हैं, बलराम जी अखंड गुरु तत्व हैं। और जब अपनी कृपा का, अपनी शक्ति का संचार किसी जीव में करते हैं तो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और उसी कारण से उनको आदि गुरु बताया गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से जब कोई पूछता था कि आपके मठ में ये लोग क्या करते हैं भक्तगण, तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते हैं कि हमारा मठ एक अस्पताल की तरह है, और इस अस्पताल में जो मठ में रहने वाले लोग हैं, टेंपल में रहने वाले भक्त हैं, ये नर्स और अटेंडेंट की तरह है। और जो डॉक्टर है वो कौन है? गुरु। तो डॉक्टर आपके इस रोग को दूर करेगा, मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? हरि कथा हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मेडिसिन है।
अब साधारण अस्पताल और इस अस्पताल में अंतर क्या है? बाकी तो आप अस्पताल में जाओ, ओपीडी में दिखाओ, मेडिसिन लो, बस कोई लेना देना नहीं डॉक्टर से। लेकिन ये जो आध्यात्मिक अस्पताल है, इसमें अंतर ये है, हरि नाम और हरि कथा की औषधि मिलने के बाद भी औषधि कार्य तब करेगी जब डॉक्टर की यानी कि गुरु की कृपा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। हमेशा एक जीव को भिखारी बन के ही रहना पड़ेगा, पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं। हमें हरि नाम भी मिल गया, हरि कथा भी मिल गई, फिर भी हम देखते हैं कार्य इतनी प्रभावशाली नहीं होती जब तक कृपा ना हो। और एक कृपा का रिलीज कहाँ से होता है? बलराम जी से। इसलिए हमेशा कृपा मांगते रहनी चाहिए। और कल जो बलराम जयंती है, बहुत सुनहरी अवसर है हम सबके लिए। हृदय से बिना हिचक के भगवान से कृपा की याचना करें। देखिए, इस संसार में हमें कुछ कौशल प्राप्त हो जाए और हमारे को कुछ स्किल्स आ जाए, टैलेंट आ जाए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सोचेंगे हम तो सेल्फ मेड है, अपने आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। नहीं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में तो हमें पूर्ण रूप से, हम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम कृपा पर निर्भर हैं। और जो गुरु है वो कृष्ण की कृपा मूर्तिमान रूप है। जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और जो कृपा है, जो आदि गुरु हैं, वो हैं बलराम जी। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन में सुख भी तभी आएगा जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य को बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने। बोले, कृपा रस समुद्र दीनहीन दया माए, कृष्ण कृपा बिना कोई सुख नहीं है। संसार में सुख चाहिए तो उसका एकमात्र तरीका है कृष्ण की कृपा। और कोई सुख का तरीका है ही नहीं एक बार जीव के। कृष्ण की कृपा को आकर्षित करेंगे, जीवन की हर परिस्थिति में कृष्ण की कृपा को देखेंगे, तभी सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये दर्शन कौन देगा, ये हमें शक्ति कौन देगा कि हर परिस्थिति में सुख हो या दुख हम भगवान की कृपा को देख सके, वो हमें प्राप्त होते हैं बलराम जी से। तो इसीलिए बलराम जी के ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। वो हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कैसे हम कृष्ण की सेवा करें, कैसे हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु की कृपा बिंदु कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा बिंदु प्राप्त होती है गुरु के इंस्ट्रक्शंस के रूप। और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है गुरु की दीक्षा के समय वो देते हैं, ध्यान पूर्वक अपराध रहित 16 माला का जप। अब कोई कह सकता है, कई बार जब गुरु के बारे में विषय बात होती है तो बोलते हैं हमें तो कोई ऐसे काम में कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं। तो क्या इंस्ट्रक्शन दी? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, क्या कृपा की यहाँ पे? नहीं। कोई सिंपल से सिंपल, सरल से सरल आज्ञा का पालन करके बहुत बड़ी कृपा मिल सकती है। प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला का जब ध्यान पूर्वक अपराध रहित होकर करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवत धाम वापिस जाओगे, आई गारंटी। बड़ी सरल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज्यादा तपस्या नहीं, बस यही तो करना है। इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए, इसका बड़े मरते दम तक इसका पालन करते रहना है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम वापिस जाएंगे। और प्रभुपाद के शिष्यों से करके दिखाया। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, आप जानते ही हैं। जयानंद प्रभु बहुत उत्साही भक्त थे सैन फ्रांसिस्को मंदिर में, और वो फुल टाइम टैक्सी ड्राइव करते थे, किस लिए? मंदिर को चलाने के लिए। उनको बाद में कैंसर का रोग हो गया, ब्लड कैंसर। उनके घर वाले उनको चेक भेजते थे उनके इलाज के लिए, सारा का सारा पैसा उन्होंने प्रभुपाद को दे दिया। और प्रभुपाद, शरीर तो छोड़ना ही है, आपकी पुस्तकें इसमें ज्यादा छपेंगी, मेरा शरीर तो जाना ही जाना है, आपकी पुस्तकों से कितनों का उद्धार होगा। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। तो भक्त लोग उनसे मिलने गए तो बेड पे दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेड पे प्रभुपाद की फोटो पड़ी है, हाथ डला, वो कहा है? वो नीचे जमीन पे लेटे। अरे यहाँ क्यों लेटे हो? बोले गुरु को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, गुरु यहाँ बैठे, मैं नीचे कैसे, मैं नीचे लेटूं। बहुत ही सुंदर उनका सेवा का भाव था। इसीलिए वैष्णव कैलेंडर में वही प्रभुपाद के एकमात्र शिष्य हैं जिनका तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। प्रभुपाद को बहुत प्रिय थे और ये दिखाया कैसे सेवा का भाव होना चाहिए। तो ये बात पहले मूलभूत हमें बात ये समझनी है कि बलराम जी आदि गुरु हैं, बलराम जी आदि सेवक हैं। कृष्ण को बोला जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम सेव्य भगवान। बलराम जी है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम सेवक भगवान। वो हमें सिखा रहे हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या सेवा का भाव है। और जो भी हमारे अंदर सेवा का भाव विकसित होगा वो बलराम जी की कृपा से होता है, वो गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब हम कुछ लीलाओं की चर्चा करते हैं। बहुत सी सुंदर सुंदर लीलाएं बलराम जी ने की।
जिसमें वो दिखाते हैं कैसे वो एक शिष्य हमारे अनर्थों का उद्धार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रलंबासुर के पिता। तो बलराम जी और कृष्ण जंगल में गुजरते हैं, वृंदावन के जंगलों में, और बहुत खेल कूद करते हैं। सुंदर भागवतों में वर्णन है कि तरह तरह के पशुओं की आवाज की नकल करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आनंद ही आनंद है। भगवान हमारे, आप देखिए, परम पुरुषोत्तम भगवान के पास कोई काम नहीं है गाय चराने के अलावा, और खेलने कूदने के अलावा, बंसी बजाने के अलावा, नाचने कूदने के अलावा कोई काम नहीं। कोई कहेगा कैसे भगवान है यार आपके, काम चोर। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, काम चोर ही है, मतलब कि कोई जीव काम करने की आदत है ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए उसको। जीव केवल आनंद के लिए बना है। हमें जबरदस्ती काम करना पड़ता है। हर कोई देखता है कब सैटरडे संडे आएगा, छुट्टी मिलेगी। आजकल तो छुट्टी है, लॉकडाउन नहीं, फिर भी लोग वर्क फ्रॉम होम भी है। लेकिन जीव का स्वभाव है आनंद में रहना, और कृष्ण बलराम दिखा रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। कभी क्या करते थे, वो बंदर के साथ चुपचाप जाके बैठ जाते थे, आनंद करते थे। कुएं में जाके जोर से चिल्लाते थे, वापसी आ जाती तो उसको गालियां निकालते थे, हमें हम पे चिल्ला रहे हो। और आंवला और बेल के फ्रूट से कैच कैच खेलते थे, एक दूसरे को करते थे, एक दूसरे का भोजन छीन के दूसरे को भांगते थे। तो बड़े आनंद में घूम रहे हैं, और फिर खेल कूद शुरू किया, कुश्ती लड़ते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक असुर आ गया वहां पे, जिसका नाम था प्रलंब। कंस ने कृष्ण के प्रकट से पहले बहुत असुरों को अपना एलाई बना दिया था, संधि कर ली थी उनसे। तो प्रलंब आया, और वो एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आया। कृष्ण तुरंत पहचान गए ये कौन है। नहीं, कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, आज मैं इसका वध नहीं करूंगा, बलराम जी से इसका वध कराऊंगा। और कृष्ण ने उसके हृदय में आके परमात्मा के रूप में उसको ऐसा संदेश दिया कि वो कृष्ण से डरने लग गया। वो भी जान गया कृष्ण अजय हैं, कृष्ण को मैं नहीं मार पाऊंगा, इसके भाई को आज वध करूंगा। तो दो पार्टीज बना ली, कृष्ण और बलराम की पार्टी। तो बोला कि जो पार्टी हारेगी वो दूसरे व्यक्ति को पीठ पे चढ़ा के सवारी कराएगी। बचपन में हम खेलते थे। तो प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में आ गए, बलराम जी दूसरी पार्टी में। कृष्ण हार गए, तो बलराम की पार्टी जीवित विजयी हो गई। तो सब लोग अपने कंधे पे पीठ पे बिठा के ले गए। कृष्ण ने श्री राम को बैठाया, सवारी कराई। प्रलंबासुर ने बलराम जी को बैठाया और सवारी कराई। और सवारी कराते कराते बहुत दूर ले गए वन में। बोला कृष्ण से इसको इतना दूर ले जाऊं उतना अच्छा है। बलराम जी कहते हैं कहाँ इतनी दूर क्यों लेके आ रहे हैं। बलराम जी को संशय हुआ। बलराम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। जब अपना वजन बढ़ाया तो प्रलंबासुर की जो स्पीड थी स्लो हो गई। तो प्रलंबासुर ने अपना असली रूप धारण कर, विशाल काय, भयंकर काले रंग का, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत, सुनहरी मुकुट डाला हुआ। बलराम जी ने उनको देखा तो बड़े विस्मित हो गए एकदम, अरे ये कहाँ से आ गया। तो आचार्यगण बताते हैं, हालांकि बलराम जी सर्व कियाता है, ऐसे अचानक सरप्राइज क्यों हो गए, विस्मित क्यों हो गए। उन्होंने सोचा अरे ये असुर कृष्ण की पार्टी में था, तो कृष्ण का मित्र है, इसका मैं वध करूं या ना करूं। दूसरा, अगर ये असुर है तो कृष्ण वहां सुरक्षित है कि नहीं। बोला कुछ भी उसका वध करना चाहिए। बलराम जी ने एक हाथ मुट्ठी ली, मुष्टि प्रहार किया, और तुरंत उस प्रलंबासुर ने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलो बलराम जी की जय। तो ये जो लीला हुई ये भांडीर वन में हुई। और चैतन्य शिष्टाष्टकम ने भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो जो भगवान ने असुरों का वध किया, हर असुर का वध एक हमारे हृदय के अनर्थ को दिखाता है। तो प्रलंबासुर का वध एक जो हमारे हृदय में अनर्थ है, काम वासना, पर पुरुष पर स्त्री से संग की इच्छा, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। तो ये कथा सुन के इस पे मनन करके हम इस अनर्थ से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि जब हृदय में काम वासना होती है तो उससे एक और अवगुण प्रकट होता है, वो है डुप्लीसिटी, दुगलापन। कई बार हम भक्ति में सेवा करते हैं, अपना को दिखाते हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, लेकिन इसके लिए प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो ये जो अनर्थ है हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं, कदम काननी प्रतिष्ठा ये भक्ति के सबसे बड़े अवरोधक है। और ये हमारे हृदय में स्पाई के रूप में रहते हैं, जासूस के रूप में हमारा विश्वास जीत लेते हैं। एक बद्ध जीव को लगता है बिना काम वासना के, बिना धन के, बिना प्रतिष्ठा के मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, यही तो मेरे सुख पाने के साधन हैं। तो हम इनको अपना मित्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और इनका हमें वध कर देना चाहिए। कैसे? गुरु की आज्ञा का पालन करके। जिस प्रकार से गुरु का अर्थ है भारी,
बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया तो प्रलंबासुर जो कि लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, काम वासना को रिप्रेजेंट करता है, उसकी गति धीमी पड़ गई। इसी प्रकार से जब हम गुरु की आज्ञा को हृदय में हृदयांगम कर लेते हैं तो फिर जो काम वासना है वो दूर भाग जाती है। हमें अपने बुद्धि का उपयोग इसलिए नहीं करना कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भोग करूं, बल्कि बुद्धि का उपयोग इसलिए करना है कैसे गुरु की शिक्षाओं का पालन करूं। अगर गुरु की शिक्षाओं में अपनी बुद्धि को लगा देंगे तो फिर हम काम वासनाओं से दूर रहेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी भूले तो बिल्कुल काम वासना वहां पर अटैक कर। तो ये पहला शॉर्ट में हमने बताया कि किस प्रकार से प्रलंबासुर के वध से हम अपने काम वासनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। फिर इसके बाद एक द्वारका लीला लेते हैं। भगवान भगवान ने बलराम जी ने द्रविड का वध किया था। द्रविड गोरिल्ला, और आपने पढ़ा होगा कृष्णा बुक में कि जो द्रविड गोरिल्ला था ये नरकासुर का मित्र था। जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो द्रविड गोरिल्ला ने सोचा कि अब मुझे भगवान का वध करना है, और उसने आके बहुत उधम मचा दिया। समुद्र में जाके जोर जोर से हाथ पैर मारता था तो बाढ़ आ गई और लोगों के घरों को जला दिया, स्त्रियों का अपहरण कर लिया, उनके साथ बलात्कार किया, बच्चों का अपहरण करके उनको गुफाओं में बंद कर दिया, और जो ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे उनको ध्वस्त कर दिया, हाहाकार मचा दिया। और इसी ढंग से एक बार रेवतक पर्वत पर बलराम जी कुछ अपनी गोपियों के साथ रास कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और बलराम जी ने वरुणी में पिए हुए थे, बहुत मदमस्त थे। तो एक गोरिल्ला वहां पे आया द्रविड, और किल्ला किल्ला करके शोर मचाने लगा, और अपने जो उसके प्राइवेट पार्ट्स थे वो गोपियों को दिखाने लगा, बदतमीजी करने लगा। बलराम जी को बहुत क्रोध आया। तो बलराम जी ने देखा और उसने क्या कर रहा है, गोपियों के वस्त्रों को भी छीन रहा है। बलराम जी को इतना क्रोध आया, बलराम जी ने एक चट्टान उठाए गोरिल्ला पे फेंकी और उसने अपने आप को बचा लिया, और उसको इतनी उसने दुस्साहस किया, बलराम जी के हाथ से वरुणी छीन ली और खुद पी गया। बलराम जी को ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। बलराम जी बोले ठीक है, और फिर उसने क्या किया, बलराम जी पे आक्रमण करना शुरू किया। बलराम जी पे उसने बड़ा से पेड़ उठाए और बलराम जी पे फेंके। बलराम जी ने अपने हल से उस पेड़ को काट दिया। फिर दूसरा पेड़ उठाया, फिर फेंका, फिर बलराम जी ने उसको काट दिया। ऐसा करते करते पूरा जो वन था पेड़ों से रहित हो गया। और फिर गोरिल्ला ने द्रविड ने चट्टाने उठा के फेंकना शुरू कर दिया। एक एक चट्टान करके फेंकते थे और बलराम जी अपने गदा से उस चट्टान को फेंकते थे। तो आचार्यगण बता रहे थे पूरा खेल चल रहा था, क्रिकेट का खेल चल रहा था। वो पूरा फुल टॉस फेंकता था, बलराम जी उसको मारते थे, तो एक एक करके चट्टान चूर चूर हो जाती थी। उसके बाद कुछ नहीं रहा, तो द्रविड गोरिल्ला ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चले, सारी चट्टाने खत्म, सारी पेड़ खत्म। दूर से आया, मुष्टि प्रहार करने लगा। अब बॉक्सिंग का मैच शुरू हो गया। बलराम जी बोला बॉक्सिंग नहीं, अब तेरे साथ कराटे ही करूंगा। बलराम जी ने एक चॉप लिया, उसको मारा और गोरिल्ला का वध किया। तो इस प्रकार से बलराम जी जो गोरिल्ला का वध दिखाते हैं, ये हमारे अहंकार, प्राइड, उसका उन्होंने हटाया। तो गोरिल्ला जो था इसका एक इतिहास था द्रविड का। ये द्रविड था, ये भगवान राम की लीला में भी था। और ये मेंद और द्रविड, आप देखेंगे जीव गोस्वामी जी बताते हैं, मेंद और द्रविड ये भगवान राम के नित्य पार्षद हैं साकेत धाम में, और उनका विस्तार होता है, ये देवताओं में प्रकट होते हैं, और सुग्रीव की सेना में भी ये थे। तो सब कुछ भगवान राम की सेवा में जुड़े हुए थे, लेकिन इस द्रविड से लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। इसने लक्ष्मण जी की शक्ति का कुछ कम अनुमान लगाया। तो लक्ष्मण जी के प्रति जब अपराध किया, इतना बड़ा अपराध, तो ऐसे अपराध का क्या परिणाम मिलता है कि हमारी कुसंगति में रुचि बढ़ जाती है। तो इस द्रविड को नरकासुर का संग मिला, नरकासुर से इसने मित्रता कर ली, और फिर इसकी ये बुरी हालत हुई। वहां में आचार्य बता रहे हैं कि ऐसे बड़े विभूतियों के प्रति हमें अपराध करने से डरना चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि कुसंगति में हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो द्रविड दिखा रहा है कि किस प्रकार से द्रविड का वध करके, गुरु के आज्ञा पालन करके हम अपने अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार में बस थोड़ी सी हम कुछ उपलब्धि कर लें तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। जब सब कुछ हम भगवान के और गुरु की सेवा में लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, और गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी हमारे लिए धन है। देखिए, भगवान की सेवा करना फिर भी सरल है, लेकिन वैष्णव की सेवा करना इतना सरल नहीं है। आप सबका भी अनुभव होगा, वैष्णव की सेवा करने के लिए बहुत सी विनम्रता चाहिए, लंबे समय तक लगातार सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर में एक बार गए तो प्रभुपाद के शिष्य थे परम पूजनीय गोलगोविंद स्वामी महाराज।
भुवनेश्वर का मंदिर बना रहे थे। प्रभुपाद ने उनसे कहा मंदिर तो बना रहे हो, किताबें ट्रांसलेट नहीं कर रहे उड़िया में। वो बोले क्या करूं मैं, सारा समय इसमें निकल जाता है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, पुस्तक का अनुवाद चलते रहना चाहिए उड़िया भाषा में। कहते मेरे पास कोई भक्त नहीं है। और बोला वो एक मोटा भक्त बैठा है ना अंग्रेज, भागवत, भागवत नाम है उसका, क्या है उसको रोको यहाँ पे, बुलाओ उसको। तो वो कहीं बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। बोले भागवत प्रभु, प्रभुपाद बुला रहे हैं। तो डर गया, पता नहीं क्या बात है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ भागवत प्रभु कैसे हैं आप? बोले ठीक हैं। बोले मैं तो अब कल वापस जा रहा हूँ अमेरिका, वहाँ पे मैंने कॉलेज फिशिंग करनी है, सारा अरेंजमेंट कर लिया है। पापा कहते हैं नहीं आप अमेरिका नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले यहीं रुकोगे। मैं प्रभुपाद नहीं 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 मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा वहाँ पे सब अरेंजमेंट हो गया, वहाँ बहुत प्रचार का अच्छा अवसर है। और बोला कोई किसी और को भेज दूंगा। फिर अच्छा प्रभुपाद मेरा यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है ना। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, लोटा उठाओ बाहर जंगल में जाओ, फ्रेश हो आराम से, बढ़िया, क्या दिक्कत है। बोला नहीं प्रभुपाद वो भी ठीक नहीं है। प्रभुपाद असली बात यह है कि यहाँ जीबीसी से बनती नहीं है मेरी। बोले कौन है जीबीसी? बोले प्रभुपाद हंसदूत स्वामी। बोले ठीक है उसको बदल दूंगा। बोले प्रभुपाद एक विशेष बात बतानी है। बोले क्या? प्रभुपाद मेरी 16 माला ही नहीं हो रही। तो बोला कोई बात नहीं, सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुको यहाँ पे। बोले ठीक है प्रभुपाद, यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद, जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो कई बार गुरु को जबरदस्ती करनी पड़ती है हमारे अहंकार को काटने के लिए, अपनी आज्ञा पालन कराने के लिए। ये गुरु की विशेष कृपा होती है। आप कृपया करके ये बात को अपने हृदय में धारण मत कर लेना कि 16 माला का जब छोड़ दें। हम सो एक विशेष परिस्थिति में प्रभुपाद ने उनको बोला, बोले तो बहुत इंस्ट्रक्शन बता दी आपने बलराम चंद्र जी के अवसर में। हमारे लिए एकमात्र यही इंस्ट्रक्शन है जो है भगवत धाम ले जाए। इसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध शुरू हुआ तो बलराम जी ने कहा मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंचे नैमिषारण्य में। जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पे सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े ऋषिगण साधुजन बैठे थे। जैसे उन्होंने बलराम जी को देखा सब खड़े हो गए और बलराम जी को उन्होंने आदर दिया, प्रणाम किया। हालांकि बलराम जी क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो जानते थे कि ये क्षत्रिय नहीं साक्षात भगवान है। लेकिन उसी सभा में जो व्यास आसन पे बैठे थे वो थे रोमहर्षण सूत, है ना, व्यास देव जी के शिष्य। बलराम जी ने देखा ये व्यास देव के शिष्य जो हैं रोमहर्षण सूत अपने आसन से खड़े भी नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया। बहुत क्रोध आया। और जो रोमहर्षण सूत थे वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, उनकी माता ब्राह्मण परिवार से थी और पिता क्षत्रिय थे। इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, यानी कि विपरीत, पुरुष को ऊंची जात से होना चाहिए और स्त्री को नीची जात से, लेकिन उल्टा था। तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया। फिर भी सभी ब्राह्मणों ने अपनी सभा में निर्णय लेके उनको ब्राह्मण आसन दिया था, व्यास आसन पे बिठा दिया था। तो बलराम जी ने कहा ये योग्य नहीं है, इसको मौका भी दिया गया ब्राह्मण बनने का, फिर भी इसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं। बोला अदांतस्य अविनीतस्य, इसको ना तो अपने आप पे संयम है ना ये विनीत है, ये तो केवल एक नाटक कर रहा है व्यास आसन पे बैठ के। तो बलराम जी ने कहा हालांकि मैंने संकल्प लिया मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रकट हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। और ऐसे धर्म ध्वजी जो कि पाखंडी हैं, अपने आप को दिखाते ये धार्मिक हैं लेकिन पाखंडी हैं, ये सबसे बड़े पापी। बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं बलराम जी कि झूठे गुरु सबसे बड़े पापी हैं जो कि लोगों का पथ भ्रष्ट करते हैं। बोले ये जो धर्म ध्वजी है, धर्म का नाटक कर रहा है, ये सबसे बड़ा पापी है, इसका मैं वध करूंगा। तो बलराम जी ने क्या किया, एक घास का तिनका लिया और घास के तिनके से गर्दन काट दी। आप सोचिए, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भगवान की दिव्यता है, क्या घास के तिनके में ऐसा होगा। और घास के तिनके से उनकी गर्दन काट दी। सारे ब्राह्मण सेवा में हाहाकार मच गई और सारे ब्राह्मणों ने बोला अरे आपने क्या कर दिया, आपने अभी तो हमने इनको आशीर्वाद दिया चिरंजीव होने का, हमने इनको आशीर्वाद दिया इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमने इनको आशीर्वाद दिया कि सभी संकटों से बचे रहें, और आपने इनका वध कर दिया। राम जी बोला कोई बात नहीं, अभी पुनः जीवित कर देता हूँ, सारे के सारे आशीर्वाद आपके लगा देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये भी नहीं चाहते, अब आप कुछ ऐसा करो कि आपकी बात भी बनी रहे, आपके घास के तिनके की शक्ति भी बनी रहे और हमारा आशीर्वाद भी बना रहे। बलराम जी ने कहा ठीक है, ऐसा करेंगे कि जो पिता होते हैं अपने आप को पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसके पुत्र को हम व्यास आसन पे बिठाएंगे। तो फिर सूत गोस्वामी जी को व्यास आसन पे बिठाया गया। तो ये बलराम जी की विनम्रता थी। बलराम जी ने विनम्रतावश फिर सभी के सभी ब्राह्मणों से पूछा अब मुझे बताइए कैसे पश्चाताप करना चाहिए। हालांकि परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जब उनको मालूम चला इन ब्राह्मणों ने इनको आशीर्वाद दिया हुआ था
तो वो बोले बाप बताइए मैं कैसे पश्चाताप करूं। तो ब्राह्मण ने बोला 2 कार्य करिए, हम आपसे 2 फेवर चाहते हैं। एक तो एक बलवल असुर है जो हमें बहुत तंग करता है, उसका वध कीजिए, उससे हमें रिहाई दिलाइए। और दूसरा आप तीर्थ स्थानों में जाके भ्रमण कीजिए, पश्चाताप कीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने बलबल का भी वध किया और अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाकर तर्पण इत्यादि करके अपने इसका पश्चाताप किया। तो इस प्रकार से बलराम जी अपनी विनम्रता भी दिखा रहे हैं। और फिर घूमते घूमते वो कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां उनको मालूम चलता है कि युद्ध तो लगभग समाप्त हो गया, लेकिन भीम और दुर्योधन आपस में अड़े हुए हैं ना, और दोनों के अंदर गदा युद्ध चल रहा है। बलराम जी ने देखा दोनों गदा युद्ध कर रहे हैं। बलराम जी बोला कोई फायदा नहीं इस युद्ध का, आप दोनों एक ही समान हो। दुर्योधन के पास ज्यादा कौशल है, भीम के पास ज्यादा शक्ति है, और इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस युद्ध को छोड़ दो। वो मान ही नहीं रहे, दोनों में इतनी शत्रुता का भाव भरा हुआ था, एक दूसरे पे आक्रमण किए जा रहे थे। तो बलराम जी ने सोचा इतना कहा, मान नहीं सुन रहे थे। तो देखिए बलराम जी की विनम्रता, बलराम जी तुरंत वहां से चले गए। बोले दिष्टम तद अनुमान भाव हो। दिष्टम, आचार्य के दिष्टम का मतलब है उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान की इच्छा है। देखिए हमसे कोई जूनियर जो हमारी कोई बात नहीं सुनता, दुर्योधन उनके शिष्य थे, तो कितना क्रोध आता है, अरे बता सुन नहीं रहे मेरी बात, हाँ क्या हो गया, ये हो गया। बोले चुपचाप निकल जाओ, भगवान की इच्छा है, इन्होंने युद्ध लड़ना ही है, चुपचाप वहां से चले। तो बलराम जी दिखा रहे हैं वो कितने विनम्र हैं। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो गया भी गए थे, और गया में उन्होंने तर्पण इत्यादि किया था। तो गया के पास ही जगन्नाथपुरी है। तो विश्वनाथ ठाकुर जी बता रहे हमारे आचार्यगण कि वो गया से जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों नहीं गए जगन्नाथपुरी? सब तीर्थ स्थानों में गए लेकिन पुरी पे नहीं गए। पुरी में इसलिए नहीं गए क्योंकि पुरी में क्या होता है, स्वयं बलराम जी की पूजा होती है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की पूजा होती है। इसलिए बलराम जी सब तीर्थ स्थानों में गए पूरे भारत में, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो ये बलराम जयंती का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब भक्तों को बहुत आध्यात्मिक बल चाहिए। हम लोग भौतिक संसार में भक्ति करते करते कई बार टूट जाते हैं, हमारे अनर्थ हमें इतना सताते हैं, कई बार हम होपलेस हो जाते हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। पुराने संस्कारों में इतने फंस जाते हैं, कई बार इतनी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, घरेलू स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, हमारे व्यवसाय में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी मानसिक स्थिति में हमें कोई कई बार उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं, भक्ति में बलराम जी हमें बता रहे हैं कभी भी हतोत्साहित नहीं होना, और हमेशा सेवा के भाव हमारे बना रहे। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहें। ये उत्साह और ये शक्ति, ये बुद्धि हम बलराम जी से प्रार्थना करें, क्योंकि भौतिक जीवन में ये उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, लेकिन सब उतार चढ़ावों के बीच में, जैसे लक्ष्मण को इतने कठिन कठिन संदेश दिए भगवान राम ने कि आप सीता को त्याग करके आओ, वन में जाके छोड़ के आओ, तो लक्ष्मण जी से बिल्कुल सहनीय नहीं था, फिर भी उन्होंने भगवान राम की सेवा की। और बलराम जी की कई इच्छाओं के विपरीत बलराम जी को अपनी इच्छाओं को दमन करना पड़ता था। मैं समय कम है, बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण ने उनका विवाह अर्जुन से करा दिया। भगवान ने फिर भी इसको इच्छा माना कृष्ण की। इस प्रकार से एक जो सेवक है वो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को देखता है, भगवान की कृपा को देखता है। अगर हम भगवान की कृपा को देखने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि बलराम जी की शक्ति से हम एक देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, तो हमेशा सुख में हम रह सकते हैं। तो मैं समाप्त करने से पहले आपको हमारे मंदिर में तो कृष्ण बलराम स्थापित हैं। अब ये कोरोना वायरस के चक्कर में मैं आपको आमंत्रण नहीं दे सकता, लेकिन कल आप हमारे कृष्ण बलराम जी के अभिषेक आप जरूर हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आप में से कई लोगों ने मेरे को फिर डिसेबल कर दिया स्क्रीन शेयरिंग के लिए, कोई एनेबल करेगा? मैं आपको यहाँ के कृष्ण बलराम के दर्शन कराना चाह रहा था। हाँ, थैंक यू। डन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो ये हैं हमारे कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम की जय। देखिए कितने सुंदर श्रृंगार है, ये सब बलराम जयंती के दिन कहीं पेश बलराम जी हैं। ये बलराम जी का अभिषेक हो रहा है इस साल का, ये कल होगा लेकिन पिछले सालों का है ये बलराम जी की मन की लीलाएं हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम की जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? नंद महाराज जी, नाम प्रेम प्रभु, अक्रूर नंदन प्रभु,
शास्त्र चक्षु कृष्ण को प्रभु जी, विकसित एक करता है। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, हाँ जी, यस मैं प्रभु। पढ़ दूं या चैट? हाँ हाँ, पढ़िए प्रभु। क्वेश्चन है हाउ कैन इम्प्रोवाइज माय डिवोशनल सर्विस एंड चैंटिंग एज आई एम नॉट हैप्पी विद माय डिवोशनल सर्विस एंड चैंटिंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, व्हाट इज द प्रोसीजर, आई एम रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स आल्सो। ओके, गुड। तो अच्छी बात है, ये साहिल जी पूछ रहे हैं, शायद आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सो भक्ति में बढ़ने का एकमात्र तरीका है साधुओं का संग, भक्तों का संग में रहें। हमेशा भक्तों के संग में रहें, और भक्तों के संग में हमारा मार्गदर्शन भी होता रहेगा। और ये आपका भाव अच्छा है, हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं इम्प्रूव नहीं कर पाता, मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन ये लालसा बनी रहनी चाहिए। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे और हमेशा उत्साहित रहेंगे तो हमें नई नई प्रेरणा मिलती रहेगी। और भक्तों का संग में रहिए, भक्तों की सेवा कीजिए। और चैंटिंग करने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग और चैंटिंग। चैंटिंग करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ के करने का प्रयास कीजिए, और हिम्मत मत हारिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य बनाए रखिए। आप, हमें बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे, तभी हम इस संस्था में जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस समय के साथ सब प्रकट होगा। यस प्रभु जी। Navneet Prabhu, almost same question. I am not able to chant more rounds. Please guide me. कम से कम 16 माला Navneet जप Prabhu. कीजिए। 16 माला तो कम से कम जप करते होंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। आप 16 माला तक पहुंचिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि आप चैंटिंग ज्यादा कर सकें। लेकिन कम से कम आप 16 माला जरूर कीजिए। और कोई त्योहार आते हैं, जैसे कल का त्योहार है, एकादशी है, उसमें आप ज्यादा माला कीजिए। और ज्यादा माला करने के लिए पहले से कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, उस दिन को अच्छे ढंग से ढालना पड़ता है, उसके आसपास के दिनों में सेवाओं को एडजस्ट करना पड़ता है, आपके जो ड्यूटीज हैं, ताकि एक दिन आप निकाल सकें ज्यादा माला करने के लिए। तो कुछ प्लानिंग करेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेंगे। यस प्रभु जी। एक ममता माता जी पूछ रहे हैं, बरूनी क्या है? वरुणी एक ड्रिंक है, इसमें बहुत मीठा होता है, ये शहद का मीठ होता है। और ये जो आप देखेंगे, अगर बहुत ज्यादा हम मीठा डालते हैं तो उसमें एक नशा भी आता है, दिव्य नशा है। तो बलराम जी का वो फेवरेट ड्रिंक है वरुणी। और ही सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फेवरेट फूड आइटम ऑफ लॉर्ड बलराम? हाँ आयुष वरुणी। प्रभु जी पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो वरुणी आप कल बना सकते हैं, काफी शहद डाल के और उसमें नींबू डाल के ये बना सकते हैं वरुणी ड्रिंक। सीतानाथ होगा। आयुष प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई लॉर्ड बलराम फेवर्ड दुर्योधन? लॉर्ड बलराम ने दुर्योधन को फेवर नहीं किया, क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव था कि किसी से सीखना है, तो उन्होंने युद्ध की कला सीखी थी, गदा चलाना सीखा था, तो बलराम जी ने सिखाया। इसी ढंग से द्रोणाचार्य के पास अर्जुन सीखने आया, फिर वही द्रोणाचार्य के वध के कारण बने। तो ये सिखाने की प्रवृत्ति है, ये ब्रॉड माइंडेडनेस है, सिखाते हैं, उन्हें सिखाया। One question from Sitanath Prabhuji. How can we understand that Jagannath, Baldev and Subhadra were installed even before their appearance on this planet? नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना ब्रह्मा जी ने कई युगों से की है। कई युगों से इनकी पूजा चल रही है, पुराणों में लिखा गया, स्कंद पुराण के अंदर। केवल इसी नहीं है कि इसी कलयुग में, इसी कलयुग में द्वारा प्रकट हुए हैं, लेकिन हर युगों में इनकी सेवा चल रही है। One question, Rompad Haridas Prabhuji is asking, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. What if during discharging of duties or seva given by authorities, if someone instigate and force you to deal with them little hard, does it will be a Vaishnava अपराध? आप, कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप कठोरता से उनके साथ व्यवहार करें। देखिए, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, एक ही सिचुएशन को डील करने का हर एक का अलग अलग तरीका है। एक ही सिचुएशन है, कोई कैसे डील करेगा, कोई कैसे डील करेगा, अपना अपना स्वभाव है। लेकिन हमारी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम भक्तों को हर्ट ना करें, भक्तों के हृदय को, भावना को आघात ना पहुंचाएं। जब हम इकट्ठे मिलकर सेवा करते हैं, कोई मिशन में सेवा है और सेवा में कुछ स्पीड चाहिए, कोई एक्यूरेसी चाहिए,
और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन उसमें हमारे दूसरे पक्ष में सहायता नहीं दे रहे, सहयोग नहीं मिल रहा, या वो बात को समझ नहीं पा रहे, तो कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कई बार अपना आपा खो बैठते हैं, ऐसा होता है, तो बाद में जाके आप क्षमा जरूर मांग लें। अभी हम सब प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, साधक हैं, कई बार हम अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत इमरजेंसी हो गई फिर भी रिस्पांस ठीक नहीं मिल रहा, ऐसा भी हो जाता है। तो हमने कुछ गलत बोल दिया किसी वैष्णव को, तो हम आगे क्षमा मांगे। प्रयास यही करना चाहिए, यही हमारी दक्षता है, यही हमारी मैच्योरिटी है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी हम अपना आपा ना खोएं, टेम्पर ना लूज करें। ये हमें प्रैक्टिस करनी है। नहीं कभी हो जाता है प्रैक्टिस करते करते हम चूक जाते हैं, तो हमें क्षमा मांगने के लिए हिचकना नहीं चाहिए। Mahasundar Prabhuji is asking what service we can do on this Janmashtami to please God. बहुत सेवाएं कर सकते हैं। देखिए, जीव का स्वभाव है सेवा का भाव, वो किसी भी अहेतु की प्रतिहता, वो किसी भी कोरोना वायरस से रुक नहीं सकता। भगवान के प्रति हमारा प्रेम कोरोना के कारण कमजोर नहीं पड़ना चाहिए ना, भगवान के प्रेम को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमारा उत्साह वही बना रहना चाहिए। घर में बैठे बैठे आप डिजिटल दर्शन कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, और खूब श्रवण कीर्तन में भाग लीजिए, और कुछ नए लोगों को जोड़िए भगवान की कथा की। इस समय हर व्यक्ति दुखी है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, ऑनलाइन प्रचार कीजिए, और ऑनलाइन सब अभिषेक का आनंद उठाइए। तो भगवान भावग्राही जनार्दना। पहले हमें आदत थी फिजिकल सेवा करने की ज्यादा, लाखों लोग आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना है, टेंशन होती थी, उसका एक अलग आनंद था। अब है क्या, नहीं, घर बैठे हैं, घर ही बैठे रहना है, कोई बात नहीं। अब भगवान चाहते हैं अपने मन से, अपने मन को ज्यादा एब्जॉर्ब करो। कृष्णा कॉन्शियसनेस तो मुख्यतः मन को लगाना है भगवान में, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, भगवान से प्रार्थनाएं कीजिए, और नए लोगों को बताइए जन्माष्टमी का क्या महत्व है, कैसे भगवान हम पे कृपा करने आए हैं, भगवान के इन्विटेशन को हम स्वीकार करें, अपने जीवन का उद्धार करें। तो दे आर लॉट ऑफ सर्विसेज। आप पूरा दिन बिजी रह सकते हैं, फिर आपके यहाँ भी तरह तरह के कॉन्टेस्ट किए जा रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, आपके कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं। कृष्णा मुख ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप देखिए, जब प्रभुपाद जलदूत में जा रहे थे, अकेले थे बिल्कुल। उससे पिछले साल 1964 में प्रभुपाद ने जन्माष्टमी मनाई थी राधा दामोदर मंदिर में, बड़े धूमधाम तरीके से। यूपी के गवर्नर आए थे राधा दामोदर मंदिर में, प्रभुपाद ने फ्लायर छापे थे, खूब प्रचार किया था। और अगले साल प्रभुपाद जी को वृंदावन छोड़ के जलदूत में जन्माष्टमी मनानी पड़ रही है। अकेले थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने क्या किया, तब भी मनाई। तभी प्रभुपाद ने एक फीस्ट बनाई, वहाँ के कैप्टन पांडा को पकड़ा, उनकी वाइफ को पकड़ा, कुछ स्टाफ के वहाँ के स्टाफ को पकड़ा, और भगवान की महिमा बताई और प्रसाद बांटा। जिससे अगले साल प्रभुपाद बॉबरी स्ट्रीट में जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ हिप्पियों के साथ। और प्रभुपाद सबको बोला कि आप निर्जला व्रत रखेंगे। हिप्पियों की बुरी हालत हो गई, और प्रभुपाद के पास कोई किताब भी नहीं थी, कभी गीता भी नहीं छपी थी। प्रभुपाद के अपने लिखे हुए कुछ नोट्स थे, प्रभुपाद वही पढ़ रहे थे। तो प्रारंभिक वर्षों में जब कोई मंदिर ही नहीं थे, कुछ नहीं थे, प्रभुपाद जैसे कहाँ प्रभुपाद वृंदावन में जन्माष्टमी मनाना, और कहाँ बॉबरी स्ट्रीट में हिप्पियों के साथ। आप सोचिए, प्रभुपाद की स्पिरिट वही है। तो इस संसार में बदलाव आता रहता है, और भक्ति कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, भक्ति भी डायनामिक है। तो जिस परिस्थिति में हम बेस्ट कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण को ज्यादा से ज्यादा हम करें। तो हतोत्साहित नहीं होना, हतोत्साह वैसे बनाए रखना। दिस इज माय टेक। यस प्रभु जी। जितेंद्र गुप्ता प्रभु जी पूछ रहे हैं बलराम जयंती पे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने बताया ना, बलराम जयंती में तो खूब रो रो कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके बल के बिना काम चलेगा नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं, हृदय में इतनी दुर्बलता है, सब कुछ जानते हुए भी कमजोरी के कारण मैं अपनी कमजोरियों में फंस जाता हूँ, और बाद में पश्चाताप भी नहीं करता। तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन कमजोरियों से ऊपर उठ सकूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं प्रमाणिक गुरु की शरण में हूँ, मैं उनकी सेवा उत्साह से हमेशा करता रहूं। तो बलराम जी की कृपा जितना मांग सकते हैं मांगिए, मेरे अंदर सेवा का भाव विकसित हो जाए, यही मेरा असली धन है। मैं ये बात समझ सकूं कि सेवा का भाव ही असली धन है, इस संसार के आकर्षणों से बच सकूं। और आप आए हैं कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए,
आपके हाथ में जो हल है उससे मेरे हृदय का सिंचन कीजिए और गंदगी निकाल के कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाइए। हमारा पूरा भक्तिमय जीवन बलराम जी की कृपा पर निर्भर है और वही बलराम जी की कृपा गुरु के रूप में प्रकट होती है। तो मैं गुरु की शरण ग्रहण करूं, गुरु की सेवा कर सकूं, सब प्रार्थना आप कर सकते हैं। प्रभु जी, गौरी शर्मा पूछ रहे हैं कि हमें ऊपर से दिखता है कि हमें प्राइड नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा पूरा प्राइड भरा रहता है, तो इस तरह से हम अपने प्राइड को कैसे खत्म कर सकते हैं? प्राइड बहुत अच्छा है, आप इतने ईमानदारी से बात कर रहे हैं। प्राइड खत्म करने का एक ही तरीका है, वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों की डांट से ही प्राइड जाती है। जब सेवा करेंगे ना वैष्णवों की, तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। अर्च वगैरह की सेवा करते हैं तो अर्च वगैरह अभी इतना हमारा भाव विकसित नहीं हुआ कि अर्च वगैरह हमें थप्पड़ मार दें, है ना। एक अर्च वगैरह से हमारी कोई बातचीत हो, वो हमें डांट दें कि क्या सेवा कर रहे हो, ठीक करो। लेकिन जो वैष्णव है वो तो तुरंत फीडबैक दे देते हैं, और फीडबैक सहना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए अपने इंटेलिजेंस से यूज करो, बोलो भैया वैष्णव की सेवा में जुट जाओ, उसी से हमारा ये प्राइड खत्म होगा। अपने बारे में कुछ जो गलत फहमी होती है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपको मैं जानता नहीं, लेकिन अपने बारे में कह रहा हूँ, तभी ये ठीक होगा। गगनदीप जी पूछ रहे हैं, भगवत गीता रोज पढ़ने के लिए गुरु महाराज बार बार बोल रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, कैसे एंथुजियास्टिक बना जाए अपने जीविका को साथ में करते हुए? यस बाबू जी, हम सबका चैलेंज है। गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हैं, लेकिन सिंपल इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। तो इसकी महत्वता को समझना है। कई बार इंस्ट्रक्शन सिंपल समझ के हम इंस्ट्रक्शंस को लाइटली ले लेते हैं, और गुरु के मुख से निकले हुए इंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो प्रार्थना कीजिए प्रभु जी, प्रयास कीजिए। हम भी फेल हो जाते हैं कई बार इसमें, फिर ठीक, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे, हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन लगे रहे। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना करके आप शुरू कर सकते हैं। और चाहे गीता का एक श्लोक, दो श्लोक, जितना भी आप पढ़ें। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन हमारे पास है, उसमें सारी किताबें हैं। जहाँ मौका मिले 10 मिनट निकालने पढ़ने के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इंटेंशन चाहिए, विल की कमी है हमारे अंदर। तो अगर उसका प्रयास करेंगे तो बहुत कृपा मिलेगी। वी कैन प्रे फॉर ईच अदर। एक और क्वेश्चन है, व्हाई लॉर्ड बलराम डिड नॉट गो पुरी फ्रॉम गया ड्यूरिंग हिज धाम दर्शन? बताया ना, पुरी में इसलिए नहीं गए कि पुरी में स्वयं बलराम जी की पूजा होती है, तो उनको बहुत संकोच हो रहा था कि मैं अपनी पूजा कैसे करूँगा, उसके लिए। कई लोग काफी प्राइवेटली पूछ रहे हैं कि कल फलाहार है। हाँ जी, कल फलाहार है, दिल्ली में तो ऐसा ही है। और बाकी कई मंदिरों में फलाहार नहीं होता। दिल्ली एनसीआर के सभी मंदिरों में विष्णु तत्व के प्राकट्य दिवस में हम फलाहार करते हैं। बाकी आप अपने चंडीगढ़ मंदिर में फला कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर व्हाइल डूइंग भक्ति? बाबा बताते हैं कि क्रोध भक्त द्वेषी सन है, कि क्रोध का उपयोग करना है जो भक्तों से, जो गुरु से, हमारे मिशन से द्वेष करते हैं, उनमें प्रकट करें। बलराम जी ने अपनी लीला में सिखाया, और जो कौरवों के साथ उन्होंने किया, तो उन्होंने पूरी के पूरी हस्तिनापुर को खींच लिया और गंगा में डुबोने लगे। तब सारे कौरव आए, उनसे क्षमा मांगी। तो इसलिए हमें क्रोध ऐसे बहुत खतरनाक है भक्ति के लिए, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन इस क्रोध को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो कि भक्तों की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, इस्कॉन की निंदा करे, उसके प्रति हमें क्रोध करने से डरना नहीं चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए, उसमें क्रोध करना चाहिए। Hare Krishna. I think Nanda Prabhuji is on the line. Hare Krishna Prabhuji. Yes, हाँ, yes. हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल क्लास, एप्रोप्रिएट मौके पे एप्रोप्रिएट क्लास। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आगे भी आप इसी प्रकार हमें अनुग्रहित करते रहें। आपकी कृपा है प्रभु जी, अपनी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। और लिसनर्स के लिए कुछ सूचनाएं हैं कि हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी पे अभिषेक और दीपदान ऑनलाइन होगा, वर्चुअल होगा, उसमें भी आप भाग लीजिए। और एक
हिज होलीनेस वैष्णव महाराज कथा कहेंगे 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, कृष्ण कथा शाम को 7 बजे से लेके 8:30 तक, इसी चैनल पे, इसी जूम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसका प्रसारण होगा। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, उसका लाभ उठाइएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद एवरीबॉडी। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। थैंक यू प्रभु।